नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में अपन ने पढ़ चुके थे, बहुत सारे टॉपिक अपन कवर कर लिए थे और आगे बढ़ते हुए उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अपन पढ़ते हैं आज डिविजिबिलिटी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इसको पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर करिएगा चैनल को और अपने दोस्तों में फैला दीजिए। बिल्कुल कंप्लीट मैथ कराया जाएगा, फ्री यहाँ पर आपको पूरी तैयारी कराई जा रही है, इसलिए आप इस चैनल का मजा लें, एंजॉय करें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत जल्द हम आपको प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे, तो आप लोग उसका भी एंजॉय करें और कुछ नया सीखेंगे आप इस टॉपिक में। और पूरे मैथ में पूरी हर चीज़ आपको एक नई चीज़ लेवल से मिलेगी, बिल्कुल शुरुआत से है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और शेयर करें। आइए आज पढ़ते हैं अपन डिविजिबिलिटी में आज दो का नियम पढ़ते हैं। मतलब कोई संख्या है जो दो से किस तरह डिविजिबल हो जाती है, वो अपन चेक करते हैं। कैसे अपन पता करें कि ये संख्या दो से डिविजिबल है या नहीं है। क्योंकि मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर है और नंबर को चेक करना है दो से, तो उसको कैसे पता करते हैं कि यह नंबर दो से डिविजिबल होगा या डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत बेसिक से अपन समझ रहे हैं। देखिए, दो का नियम क्या कहता है। दो का नियम कहता है कि यदि लास्ट यूनिट प्लेस मतलब इकाई अंक, यूनिट प्लेस मतलब इकाई अंक, जो इकाई का अंक होता है वो या तो जीरो हो या फिर इवन नंबर हो। क्या नंबर हो? इवन, सम संख्या हो। ठीक है, तो वह दो से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए, जैसे कि एक नंबर है, इतना बड़ा है, खूब बड़ा नंबर है, ये नंबर है। ठीक है, और इसमें जो आखिरी का यूनिट प्लेस इसे बोलते हैं। ये यूनिट प्लेस या तो क्या हो, जीरो हो या इवन नंबर हो। हालांकि जीरो भी इवन नंबर में ही अपन काउंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि लास्ट नंबर है वो इवन होना चाहिए, तो उसको हम देख के बता सकते हैं कि यह नंबर दो से पूरी तरह से डिविजिबल है, कंप्लीट डिविजिबल है। तो अपन बता देंगे कि भाई दो का पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, जीरो रिमाइंडर रहेगा। अपन ने क्या देख के बताया, ये लास्ट का नंबर देख के सिर्फ बता दिया ये कौन सा नंबर है, ये इवन नंबर है, इसलिए अपन ने बता दिया। ठीक है, यहाँ कुछ भी बना रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लास्ट का नंबर देखना है कि लास्ट का नंबर इवन है कि नहीं है। जैसे कि अपन एक नंबर और चेक कर लेते हैं। ये नंबर है, ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है। ठीक, इतना बड़ा नंबर है, हमने बताया, पूछा कि दो से यह नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको सिंपल सा बताना है कि ये भैया इवन नंबर है, इसलिए यह दो से पूर्णतः डिविजिबल है। क्योंकि अपन इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरह लिख सकते हैं, ये नंबर है, यहाँ पर जीरो लगा देंगे और इस तरह भी नंबर को लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह भी इस नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये पूर्णतः डिविजिबल है दो से, क्योंकि यह जीरो लगा है। जब आखिरी में जीरो होता है तो दो से पूर्णतः डिविजिबल हो जाता है। और ये नंबर भी दो से डिविजिबल है। जब दोनों नंबर ही डिविजिबल होंगे, ये नंबर भी और ये नंबर भी, तभी दो से डिविजिबल पूरा नंबर माना जाता है। ठीक है, तो उसका जोड़ भी पूरी तरह से दो से डिविजिबल हो जाता है। तो दो का नियम बहुत आसान है। इसमें सिर्फ लास्ट नंबर देखना होता है कि जो यूनिट प्लेस है वो वाला प्लेस यदि इवन है, सम है, तो अपन कहेंगे कि दो से डिविजिबल है। और मान लीजिए सम नहीं है, जैसे कि अगला एग्जांपल ये है, मान लीजिए अपना, ठीक है, ये वाला नंबर हमने कहा दो से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप कहोगे डिविजिबल नहीं है। हम पूछे क्यों नहीं है, तो आपको बताना है कि ये जो नंबर है वो कौन सा है, ये इवन नहीं है, ये है ऑड नंबर। कैसा नंबर है? ऑड नंबर। ठीक है, ये ऑड नंबर है। तो हमने वही कहा, ये लास्ट का यूनिट प्लेस देखा अपन, ये वाला नंबर देखा और बताया कि जो लास्ट का नंबर है ये कौन सा है, ऑड नंबर है। तो हमने कहा तो भाई ये डिविजिबल नहीं है, तो आप बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। तो हम सिर्फ इसको देख के ही बताएंगे, इस यूनिट प्लेस को, इस नंबर को देख के हम बताएंगे। दो का हम भाग देंगे तीन में, कितना बचेगा? एक। तो हम कहेंगे जो एक आया वो का आया, रिमाइंडर आया। क्या आया? आर माने रिमाइंडर, मतलब शेषफल आया है। ठीक है, तो हम इसको देख के ये भी बता सकते हैं कि कितना रिमाइंडर आएगा। तो ये दो से बहुत आसान था, सभी लोगों को आता है। नहीं भी आता है तो हमने बता दिया, बहुत बेसिक से बताया है, ये सब लोग जानते हैं। इसके आगे अपन बढ़ते हैं। लेकिन साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक चीज़ बहुत याद रखनी है।
जो हम बता रहे हैं वो आपको याद रखना है। जैसे कि ये 2 की पावर 1 होता है तो 2 ही आता है, लेकिन 2 की पावर 2 हो जाता है तो क्या हो जाता है 4, 2 की पावर 3 8 हो जाता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है, 2 की पावर 9 512 होता है, ठीक है, और 2 की पावर 10 1024 होता है, 2 की पावर 11 20 48 होता है, और 2 की पावर 12 40 96 होता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये हम क्यों बता रहे हैं हम आपको अभी बता देते हैं। देखिए क्या है, हम बताए 2 की पावर 1 था तो मतलब लास्ट का यूनिट देखा अपन ने, क्या देखा, लास्ट का डिजिट, ठीक है, इवन था तो अपने कहा ये नियम है, 2 का नियम कहता है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, तो अपन देख के बता देंगे 2 से डिविजिबल है। लेकिन इसी के साथ ये देखो, इसमें 1 पावर थी तो 1 नंबर देखा लास्ट का, यदि हम क्या 4 से चेक करके बताओ, 4 से बताओ, हमने क्या कहा कि आप 4 से बताइएगा, इसी नंबर को 4 से बताइएगा। तो देखो 4 का मतलब क्या कहता है, इसको समझते हैं। ये है पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब ये बता रहा है कि आप एक स्थान देखिए, लास्ट का एक प्लेस देखिएगा पीछे से, और 2 इसमें 2 है, इसका मतलब क्या है, ये 2 की पावर 2 है, इसका मतलब है कि आपको 4 से चेक करना है। 4 का नियम बता रहे हैं, 4 का नियम क्या कहता है कि आपको लास्ट के 2 डिजिट देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि हमने यहाँ से पकड़ा है 4 का नियम, यहाँ से देखेंगे, देखो यहाँ 2 की पावर 2 है तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। यदि हमें 8 से चेक करना है, देखो यहाँ से 2 ओनली लास्ट के 2 डिजिट में भाग देंगे अपन और बता देंगे कि इसमें जाएगा भाग कि नहीं जाएगा। देखिए बताइए इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, वही 44 में पूरा पूरा जाता है और 46 में नहीं जाता। तो हमने रिमाइंडर कितना है, आप कहोगे हमने 2 आखिरी की लास्ट से 2 नंबर देखे, उसमें 4 का भाग नहीं गया तो रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। ये आपका उत्तर हो गया, हम रिमाइंडर भी बता सकते हैं। और यदि हमने 8 का नियम में क्या कहता है, फिर 2 की पावर 3 है, इसके मतलब लास्ट के क्या डिजिट देखना है, 3 देखना है, ये बता रहा है, लास्ट के 3 डिजिट देखना है। मान लीजिए नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, राइट, हमने कहा भाई 8 से बताओ जाता है भाग कि नहीं जाता, तो हमने कि लास्ट के लिए आपको 8 के लिए क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट देखें आप बस। 800 में पूरा पूरा जाता है, देखो 830 में मतलब 800 में पूरा पूरा जाता है, फिर क्या में चला जाता है, 24 में चला जाता है, 824 में पूरा पूरा भाग जाता है, कितने बच जाते हैं, 6 से बच जाते हैं। तो हम इसमें बता देंगे कि भाग तो नहीं गया लेकिन रिमाइंडर 6 बचा, ठीक है, हम ये बता सकते हैं। अब आप बताइए 2 की पावर 4 में क्या देखेंगे, हम 2 की पावर 4 मतलब 16 का चेक करने के लिए आखिरी के 4 अंक देखेंगे, क्या करेंगे, आखिरी के 4 अंक देख लेंगे। हम कहेंगे 32 में बताइए आप लोग, ठीक है, ये नंबर है, हमने ये बताइए 16 का जाता है तो हम कहेंगे लास्ट के आखिरी के जो पीछे से 4 अंक चेक कर लेंगे, ये चेक करके हम बता देंगे 16 का जाता है कि नहीं जाता। हमने 32 का बताइए तो आप 5, 2 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 32, तो 32 का चेक करने के लिए आखिरी के 5 के अंक चेक करेंगे, ठीक है, और इस तरह 64 का चेक करना है, 2 की पावर 6 मतलब पीछे से 6 अंक चेक करना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये अपन को पूरा बता दिया, 2 की पावर 10 तक अपन ने, आपको ये चीज क्रम से भी याद होना चाहिए क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती है, इसका कहाँ पे यूज है हम ये आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको ये पूरा याद करना है और बताना है एकदम ओरल और बिल्कुल माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। 2 की पावर 7 तुरंत आ जाना चाहिए 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, आपको बिल्कुल बिना हिचक के ये याद होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, हम आपको इसका यूज करके बताएंगे जब आपका तो समझ में आ रहा तो किस तरह अपन के ये नियम बने हैं, ठीक है, इसी पर डिपेंड होते हैं नियम, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो अपन ने 2 का समझा भी, और अपन जब 4 के 5 के 6 के 8 के और 16 के आएंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। आइए आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं अपन 3 का नियम। किसका नियम, 3 का नियम, 3 का नियम, 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि अंकों का जोड़ मतलब डिजिट क्या, डिजिट का सम मतलब अंकों का जोड़ कितना हो, 3 हो 6 हो 9 हो, 3 हो 6 हो 9 हो, तो वह संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी,
जैसे कि अपन और समझते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं। ये कोई नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। हमने पूछा ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, और नहीं है तो आप रिमाइंडर बताओ। तो हमने कहा रिमाइंडर बताइएगा आप। तो हम देखेंगे जहाँ पर अंकों का जोड़ कितना हो, 3, 6 या 9 हो, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। देखिए इसमें समझते हैं, इसमें कहते हैं अपन, देखिए इसमें कहा अपन ने भाई 3, 6 और 9 में भाग चला जाता है अंकों का जोड़ में। तो जब 3 और 6 और 9 दिखेंगे वहां पर उनको काट देंगे, उनको क्या करेंगे अपन, काट देंगे। क्यों, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा, ये भाग जा रहा। और देखो ये 8, 4, 12, इनको भी जोड़ो, 8 और 4 12, 12 में भी 3 का भाग जाता है, इनको भी हटा दो, ठीक है। यहाँ भी 8 और 4 12, इनको भी जोड़ दिया अपन ने, तो 8 और 4 12, इसमें 12 आ गया, तो 3 का भाग पूर्णतः जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। रिमाइंडर क्या है, 0, मतलब ये पूर्णतः डिविजिबल संख्या है, ठीक है। और समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया, सिर्फ अंकों का जोड़ किया। देखो जैसे ये नंबर है, ठीक है, हमने कहा बताइए इसमें भाग जाता है कि नहीं जाता है। यहाँ ले लेते हैं एक नंबर, ठीक है। अब बताइए इसमें 3 का भाग जाता है, तो हम कहेंगे इनके अंकों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, अंकों का जोड़ कर देंगे। या फिर अपन 3 जहां भी देखें, 3 देखें, 6 देखें, 9 देखें, उनको काट दो, मतलब उनमें भाग चला जाता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इन सबको जोड़ सकते हैं। देखो 3 + के 4 + के 8 + के 3 + के 4, इनको अपन ने जोड़ दिया। जोड़ो, 4 3 7, 7 और 8 15, 15 में जैसे ही आप 3 जोड़ोगे तो 18, 18 में 4 जोड़ोगे 22, तो 22 में इनको अंकों का जोड़ कितना आया, 22 आया। 22 में 3 का भाग लगाओगे तो नहीं जाएगा, 21 बार जाएगा, तो आपका एक है जो एक बच जाएगा, वो एक क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, समझ आई, शेषफल हो जाएगा। तो अपने क्या देखा, जब कभी 3 का भाग चेक करना है तो हमें अंकों का जोड़ या अंकों का जोड़ देखना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे अच्छा हमारे मतलब ये है कि आप अंकों का जोड़ करने में काफी टाइम वेस्ट करोगे। सबसे बढ़िया है कि आप इनको किस तरह देखें, ये देखें, हम आपको सिर्फ दिखाना बता रहे हैं किस तरह नंबर को देखना है। जैसे कि ये वाला नंबर है, मान लीजिए ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, और लिखा है, हमने पूछा 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो आपको क्या देखना है, 3 6 9 देखना है। जहां पर 3 6 9 देखें उनको काट दो फटाक से, इसलिए आपका जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देख लेते हैं, देखो ये 3 दिख गया, ये 6 दिख गया, ये 3 और 6 9 दिख गया, हटाओ, इसमें 9 दिख गया, ये देखो, फिर यहाँ पे देखो 8 4 12 में 3 का भाग जाता है, ये हटा दो, ठीक है। 8 8 16, ठीक है, और देखो 8 7 8 15, 15 में भी भाग जाता है, समझ आ रही, मतलब ये इन दोनों को जोड़ा तो 15 आया, 15 में 3 का भाग जाता है। अब क्या बचा, ओनली 8 बच गया। अब 8 बच गया, 3 का भाग दोगे तो क्या बच जाएगा, 2, 3 दूनी 6, 2 शेषफल बच जाएगा। तो ये 2 क्या हो जाएगा, अपना शेषफल हो जाएगा। अब पूछ सकता है कि संख्या में क्या जोड़ें कि यह पूर्णतः डिविजिबल हो जाए, तो अपन कहेंगे भाई 2 शेषफल बचा है, एक और जोड़ देंगे इसमें, तो पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको इस 3 के नियम में समझ में आया, जहां पर 3 6 और 9 हो उनके अंकों का जोड़, तो वो संख्या 3 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। यदि नहीं आता है तो वो रिमाइंडर बता देगी संख्या, ठीक है। ये 3 का बहुत आसान है और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कितना बड़ा भी नंबर हो उनके अंकों का जोड़ कर लेना है। और एक सिंपल सा और देख लेते हैं, जैसे हमने कहा 721, ठीक है, हमने कहा 3 से जाता है कि नहीं जाता, तो आपको क्या करना है, अंकों का जोड़ देखो, अंकों का जोड़ कितना होगा, 3 हो गया, हटा दो, 3 हो जाए, 6 हो जाए या 9 हो जाए, ठीक है। अब देखो क्या बचा, 7 बचा, तो हम कहेंगे 7 में आप 3 का भाग दो तो कितना बचेगा, 2, एक शेषफल बच जाएगा, कितना बच जाएगा, एक शेषफल हो जाएगा, 3 दूनी 6, एक शेषफल हो गया। हमने कहा शेषफल बता दिया, हमने ये बताओ कितना जोड़ने पर यह पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, तो तुम कहोगे कि भाई एक तो शेषफल बचा है, 2 और चाहिए हमको, तो ये 3 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। तो हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें 1 2 और जोड़ने पर पूर्णतः डिविजिबल हो जाता है। और यदि ये पूछता है वो क्या घटा दें, तो हम ये भी बता सकते हैं कि भाई एक जो बच रहा है उसको आप घटा दीजिए, तो वह 3 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि हम ये घटा देते हैं इसमें से, तो क्या हो जाएगा, 720, 720 में 3 का भाग जाता है, ठीक है, कितनी बार, 24 बार, 240 बार, ठीक है। तो समझ में आया, ठीक। अब इसी के साथ अपन 3 का देख लिया, अब अपन आगे मूव करते हैं और समझते हैं 4 का। समझ में आया, 2 का बहुत आसान था, 3 का भी बहुत आसान है। और 3 के साथ आपको कुछ चीजें 3 की भी याद रखना है, ये आपको बहुत हेल्प करती हैं, और आने आपको पेपर के समय ये आपको रिवीजन करना है, और बहुत आपको इसमें हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। देखो 3 का पावर 1 होता है, तो आपको क्या करना है, 3 ही आएगा, 3 की पावर 2 होगा तो 9 आता है,
3 की पावर 3 होता है तो 27 आता है। 3 की पावर 4 होता है तो 81 होता है। 3 की पावर 5 होता है तो 243 होता है। ये नंबर तक आपको इतना है तो याद कर लेना ही है, ठीक है। और 3 की पावर 6 भी कर सकते हो, 3 की पावर 6 भी याद कर लीजिए। 720 और 729 ये 3 की पावर 6, इतना तो आप याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ये आपको हेल्प करते हैं, कभी कभी आपको जो हम पढ़ाएंगे भिन्न वगैरह फ्रैक्शन वगैरह उसमें बहुत हेल्प करेंगी और कई जगह बहुत जगह ये आपको हेल्प करते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। आइए, बिल्कुल ओरल याद होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में 24 घंटा ये बनी रहे चीजें। बहुत आसान आसान चीज बता रहे हैं, आज अपन आगे बढ़ते हैं। 3 का हो गया, 4 का हो गया, 4 का अपन को पढ़ना है और 4 का पढ़ते हैं। तो 4 का अपन पढ़ते हैं, उसमें भी आप कुछ बहुत कुछ सीखोगे और हम जो बताने वाले हैं 4 का नियम, उसमें आपको कुछ नया ही मिलेगा। अभी तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा 4 का नियम जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सब लोग जानते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। 4 का चेक करने के लिए हम क्या करता है, लास्ट के ओनली 2 डिजिट, ठीक है, चेक करना होते हैं, ठीक। लास्ट के 2 डिजिट चेक करना, जैसे कि एक बड़ा नंबर है, ये नंबर है हमारा, ठीक, और हमको बताना है 4 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो अपन क्या करेंगे, तो सिंपल सा ये 2 अंक ही चेक करते हैं। तो हमने बताया था क्यों करते हैं चेक, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है, बस इतना बड़ा नंबर था, अपन को देखना है कि लास्ट 2 डिजिट में भाग जाता है कि नहीं जाता है। 4 का भाग 80 में पूरा पूरा जाता है तो कितना बच गया, 2 से बच गया, तो हमारा भाग नहीं गया, लेकिन हमने ये बता दिया शेषफल कितना बच गया, 2। तो हम ये बता सकते हैं कि शेषफल 2 बच गया, जब भाग नहीं जाएगा तो शेषफल 2 बचेगा, ठीक है। 1 2 बच गया यहाँ पर, राइट। एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि जब किसी संख्या का आप भाग दे रहे हैं, किसी संख्या का भाग दे रहे हैं, तो जो शेषफल आएगा, वो शेषफल उस संख्या से छोटा ही रहेगा। जैसे कि हमने कहा आपसे, हमने 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया तो 4 के भाग में जो शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा, मतलब शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो 4 का भाग दोगे तो 4 ही रिमाइंडर आएंगे। भाई 0 भी एक रिमाइंडर माना जाता है, मतलब 4 का पूरी तरह भाग चला गया, कोई भी शेषफल नहीं बचा, तो मतलब कहेंगे 0 रिमाइंडर। तो वो 4 संख्या 4 का भाग दे रहे हैं तो 4 रिमाइंडर होंगे। रिमाइंडर कभी भी 4 से बड़ा नहीं होगा, या फिर 4 के इक्वल भी नहीं होगा, 4 से छोटा ही रहेगा, ये चीज समझ लो। 5 का दे रहा है तो रिमाइंडर 5 आएंगे और सब रिमाइंडर 5 से छोटे ही होंगे, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इसमें कुछ अलग, वो अपन को डिफरेंट बनाएगा, लोगों से अपन को बढ़त चाहिए, हर पेपर में बढ़त बनाना है। तो आप लोग बढ़त देखिएगा कैसे बनाते हैं। अब हमने कहा ये नंबर था आपका, ये मान लीजिए नंबर दे दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दूसरा, अभी अपन क्या कर रहे थे, दोनों अंक चेक कर रहे थे, दोनों अंक चेक कर रहे हैं। तो दोनों अंक चेक करने में क्या हो रहा है, थोड़ा सा टाइम अपना लग रहा है। यदि हम जो बता रहे हैं और उसको आप सही से कर लोगे तो मात्र 2 या 3 सेकंड ही लगेंगे, जिससे आप देख के बता दोगे इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए 2 नंबर हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, ये 2 नंबर है, राइट, ये 2 नंबर है, ये एक बड़ा नंबर है, राइट है, ये 2 नंबर है, ठीक है, ये 2 नंबर है। हमने आपको क्या करना है, ये 4 का दोनों का अपन चेक कर रहे हैं कि दोनों में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अभी 2 अंक देख रहे थे, अभी कितने अंक देख रहे थे, 2, लेकिन अब आपको 1 अंक देखना है। लेकिन कंडीशन क्या है, कि यदि ये अंक, ये यहाँ से पीछे से दूसरा अंक जो है वो ऑड है, क्या है, ऑड है, तो इसमें 2 जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, 2, ठीक है। यदि ऑड है तो जो यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, इसमें क्या कर देना है, 2 जोड़ देना है, ठीक है, ये बस। और चेक करके बता देना है 4 का भाग 6, अब कितना होगा, 4 का भाग 6 में देना है, कितना बचे, 2 शेषफल बचे, ठीक है। वो अपन आसानी से बता सकते हैं। देखिए फिर देखिए एक नंबर देखिए, जैसे कि हमने क्या समझाया, आप अब समझ में आ जाता है। देखो ठीक है, यहाँ पर आप ले लीजिए 9 और 5, ठीक है। हमने क्या कहा, 4 का बताना है भाग जाता है कि नहीं जाता। पहली बात तो ये ऑड नंबर है तो भाग देखें जाएगा ही नहीं, यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, 0 मिल गया। अब हमने कहा, अब हमने क्या बताया आपको कि पीछे से यदि दूसरा नंबर 10th प्लेस यदि ऑड है, विषम है, तो इसमें 2 जोड़ देना है। क्या कर देना है, 2 जोड़ देना है, ठीक है। इसका आधा, जिसका भाग दे रहे हैं, 4 का भाग दे रहे हैं, तो
तो उसका आधा करके जोड़ देना है। ऐसा क्यों होता है वो भी हम तो डिटेल में बताएंगे, इसका प्रूफ भी देंगे क्यों भाई विषम नंबर है तो ही आपको 2 जोड़ना है। ठीक है, तो कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब 4 का भाग 2 में दोगे क्या बचेगा 2 ही शेष पर बचेगा, तो हम यही बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा। एक का नंबर देख लीजिए आप, बहुत आसान से नंबर ले रहे हैं। ये 0 है, ये 7 है, ये 5 है, अब 8 है। ये हमको देखना है 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो हमने क्या पीछे से क्या करना है देखना है। ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर से 2 जोड़ देना है, 2 जोड़ दो आप तो कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10, ये आपको लिखना नहीं है, बस आपको तुरंत माइंड में सोचना है कि भाई 10 आ गया। अब 4 का भाग 10 में दोगे तो आसान हो गया ना। अब 2 शेष पर बचा, क्या बचा शेष पर 2, रिमाइंडर क्या हो गया 2। ये समझ में आया क्या आया कि जब पीछे का ऑड नंबर हो तो ऑड नंबर हो, कंडीशन नंबर पहले आप लिख लीजिएगा। जब दूसरा नंबर ऑड है तब यूनिट प्लेस में जो यूनिट वाला स्थान है, ठीक है, इकाई अंक में 2 जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं और सब यूनिट प्लेस चेक कर लेंगे। अपन क्या कर लेंगे यूनिट प्लेस चेक कर लेंगे एक एग्जांपल के तहत, और उसके बाद आपकी पूरी डिटेल क्लियर। देखिए एक नंबर लिख देते हैं हम, ये वाला नंबर है, खूब बड़ा नंबर है, ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है। तो अपन क्या कर रहे हैं अभी, ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, राइट, और ये, ठीक है, अपन को ये चेक करना है। यहाँ लिख लीजिए ये 4, ठीक है, अपन को चेक करना है 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता। तो अभी आप 2 अंक देखते थे, अब 2 अंक देखने में कुछ टाइम तो लगता था, लेकिन इसमें कुछ टाइम नहीं लगना। इसमें यहाँ देखो कौन सा नंबर ऑड है, क्या है ऑड है, ये देखा ऑड नंबर है, ऑड है तो क्या जोड़ना है 2 जोड़ दो बस इसमें। ठीक है, इसका आधा करके जोड़ देना है, इसी का आधा, तो 2 जोड़ दिए 6 होगा। अब 4 का 2 6 में भाग दोगे कितना बचेगा, अब 4 का भाग किसमें देखना है 6 में देखना है, तो क्या बचेगा 2 शेष पर बचेगा। हमने रिमाइंडर बता दिया, ठीक है, इसमें भाग नहीं जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कहीं और जब चला जाता है भाग तो अपन कह देंगे भाग चला गया, राइट। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए एक नंबर और ले लीजिए आप, ठीक है, ये 5 है और ये 3 है, ये 5 है, यहाँ पर 6 है। हमने कहा 4 का भाग जाता है, आप कहोगे ऑड है, ऑड में क्या करना है सिर्फ ऑड है 2 जोड़ देना है, कितने बन जाएंगे 8, कितने बन जाएंगे इसमें 2 जोड़ देना है तो 8 बन जाएंगे। 4 का भाग 8 में जाता है, हाँ पूरी तरह से जाता है। ये संख्या पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। समझ में आया। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो और था दूसरा नंबर, यहाँ पर क्या है ये इवन है। कैसा नंबर है इवन नंबर है। तब पीछे से दूसरा नंबर इवन हो, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे हम आपको, और आप लोग इसका प्रूफ भी बताएंगे ऐसा क्यों होता है। अभी जितना हम आपको समझा दिए उतना समझते जाएंगे बस आप। देखिए हमने क्या कहा इवन है, दूसरा नंबर इवन है तो कुछ नहीं जोड़ना है, तब कुछ नहीं जोड़ना है। यहाँ पर नोट में लिख लीजिए आप, दूसरी इसकी कंडीशन क्या कहती है, जब दूसरा नंबर इवन है, दूसरा लिखा है दूसरा नंबर, ठीक है, नंबर इवन है तब इकाई अंक में कुछ नहीं जोड़ना है। क्या करना है कुछ नहीं, इकाई में कुछ नहीं जोड़ना है, ठीक है, ओनली चेक करना है, राइट। जैसे ये नंबर है, हमने कहा ये कौन सा इवन है, इवन नंबर है, समय, तो इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। 4 का भाग 2 में देख के देखना है, ओनली 2 में देखना है। बताइए क्या बचेगा, रिमाइंडर 2 ही रहेगा, राइट, रिमाइंडर 2 ही रहेगा। एक और समझ लेते हैं, जैसे कि ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, हमने कहा बताइए 4 का भाग जाता है, इवन है, इवन कुछ नहीं जोड़ना है, सिंपल इसमें चेक करके देख लेना 4 में भाग जाता है, हाँ जाता है पूरी तरह से, ठीक है, रिमाइंडर 0 हो गया, राइट। इसमें देखो ये नंबर है, ठीक है, ये 3 है, ये 5 है, ये 6 7 ये, ठीक है, हमने कहा 4 का भाग जाता है, इवन है तो देखो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना, सब सिंपल चेक करना है, ठीक है। 4 का भाग 8 में जाता है, हाँ जाता है, सब ये वाला आंसर चेक करना है, फिर अपन को यूनिट प्लेस ही चेक करना है। तो समझ में आएगा कि नहीं आया। अदरवाइज अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई हम 2 नंबर चेक करने हैं तो बहुत जल्दी फास्ट कर लेते हैं, फिर हम ये क्यों सीखें, नहीं सीखना है। क्यों सीखना है, इसमें हमारा कुछ समय तो बचेगा, कुछ समय अपन इसमें बचा सकते हैं, और भाई एक सेकंड अपन को बचाना है, भाई अपनी जीत है। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, 4 का पढ़ा। यदि हम कहें 8 का चेक करना है तो 8 के लिए क्या करेंगे, पीछे से 3 प्लेस चेक करना होते हैं, वो 8 के नियम में हम आपको और बताएंगे। अभी आप 4 का नियम आपने पढ़ा, समझ में आया कि नहीं आई। अब अपन 5 का पढ़ते हैं। देखो 5 का और 2 का जो नियम 5 के में अप्लाई होते हैं और जो नियम 2 के में अप्लाई होते हैं, दोनों में समान होते हैं। जैसे कि अपन ने 5 के नियम पढ़ते हैं, 5 के नियम क्या कहता है, ठीक है,
5 का नियम ये है कि जो 5 2 और 5 के गुणनखंड से बनता है 10, ठीक है। तो जो नियम 2 के में अप्लाई होगा वही 5 के में हो जाता है। लास्ट का ही प्लेस क्या होता है, लास्ट प्लेस, तो लास्ट का प्लेस होता है लास्ट प्लेस, ठीक है। क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5, ठीक है। तो अपन बता देते हैं 5 का भाग चला जाता है, ठीक है। जैसे ये संख्या है ये, ठीक है, 5 का भाग जाता है, आप बता दोगे इसको देखकर हाँ भैया पूरा चला जाएगा, ठीक है, 0 रिमाइंडर, राइट, मतलब 5 का पूरा भाग चला जाएगा। हमने कहा ये बताओ, ठीक है, इसमें बताओ। आप कहोगे भाई 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, यहाँ पर 6 आ गया, सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है, क्या देखना है, लास्ट प्लेस में 5 का भाग दिया भैया 1 शेष बचेगा, क्या बचेगा 1। तो हम इसको देख के ये भी बता सकते हैं, इस अंक को देख के बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। इसमें हम बता सकते हैं रिमाइंडर क्या बचेगा। एक और समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें 5 का भाग पूरा जाता है, आप कहोगे भैया यहाँ पर 0 या 5 हो तो 5 का पूरी तरह भाग चला जाता है, तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि भाई 5 का पूरा भाग चला जाएगा। तो आखिरी का अंक देखना है, यदि 0 और 5 है तो 5 का पूरी तरह भाग चला जाता है। लेकिन इसी के साथ हमने आपको 2 का कुछ बताया था, 5 का भी कुछ बता देते हैं। 5 का जैसे पावर 1 है, ठीक है, तो एक आखिरी का अंक चेक करना है। 5 की पावर 2 है तो क्या होगा, 25 होगा, ठीक है। और 5 की पावर 3 है तो 125 होता है। और 5 की पावर 4 है तो 625 होता है, ठीक है। और 5 की पावर 5 है, क्या हो जाएगा, 3125, क्या हो जाएगा, 3125 हो जाएगा। और 5 की पावर 6 है, इतना बहुत है, ठीक है। तो 5 की पावर 5 तक आपको याद कर लेना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ इंपॉर्टेंट है हम आपको बताएंगे। तो देखो 5 का अपन को चेक करना था, तो आखिरी का प्लस देखा, लेकिन 5 की पावर 2 में, 5 की पावर 2 में क्या करेंगे, आखिरी के 2 अंक चेक करेंगे। 5 की पावर 2 को मतलब 25 से चेक करना है, कोई संख्या क्या करना है, ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या है, हमें बताना है 25 का भाग जाता है कि नहीं जाता है संख्या में। तो 7 और 5 लिखे हैं, तो हमें क्या करना है, आखिरी के 2 अंक चेक करना है। क्या करना है, 2 अंक, 2 पावर लिखी है तो आखिरी के 2 अंक चेक करना है। तो 2 अंक चेक करके हम बता देंगे भाई 25 का पूरी तरह भाग जाता है, ठीक है। जो 2 के नियम में अप्लाई था वही 5 के नियम में भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीपल 10 है। 10 एक 0 एक संख्या है, 10 में दोनों आती हैं, इसलिए 5 का पावर भी जितना 25 का भाग देंगे आखिरी के 2 अंक में, तो हम बता सकते हैं कि इसमें भाग जाता है कि नहीं जाता है। देख लीजिए, जैसे कि अब 25 का भाग चेक करने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए। देखो यदि 25 का चेक करना है, क्या करना है, 25 का चेक करना है, तो 25 के अंक में, 25 में लास्ट के 2 अंक क्या क्या होना चाहिए, या तो 0 0 हो तो 25 का पूरा भाग चला जाएगा, या फिर 25 हो तो चला जाएगा, 50 हो तो भी चला जाएगा, और 75 हो तब भी चला जाएगा। ये 4 आखिरी के 0 0 हो, और 25 हो, और 50 हो, 75 हो, तो हम बता सकते हैं कि इस संख्या में पूरा भाग 25 का चला जाएगा। सिर्फ आखिरी के ये अंक देखना है आपको, यदि ये अंक है तो 25 का पूरा भाग चला जाएगा। और 75 के लिए 5 की पावर 3 के लिए क्या होगा, 125 का भाग देने के लिए हम आखिरी के 3 अंक चेक करेंगे। क्या करेंगे, आखिरी के 3 अंक चेक करेंगे। जैसे 125 का नियम है, 125 का क्या चेक करना है, क्या करेंगे, ठीक है। 125 का चेक करने के लिए क्या करेंगे, आखिरी के 100 अंक चेक कर लेंगे, ठीक है। हमने कहा 125 का भाग जाता है, आप कहोगे भैया हाँ 125 का भाग जाता है, ठीक है। 125 का पूरा भाग चला जाता है, क्योंकि आखिरी के 2 अंक देखे हमने, ठीक है। और देख लीजिए, जैसे कि अब यहाँ पर अपन कुछ चीजें पढ़ा देते हैं। 125 का चेक करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, जो आखिरी के 3 प्लेस है वो क्या क्या होना चाहिए। देखो 125 का 1000 पूरा भाग जाता है तो 0 होना चाहिए, फिर 125 हो तब भी जाना चाहिए। आखिरी के 3 अंक, यदि ये है 0 0 तो 125 का पूरा भाग जाएगा। और यहाँ पे देखो 250 है तो भी पूरा भाग जाएगा, 375 है तो भी पूरा भाग जाएगा, और 375 के बाद 500 है तब भी पूरा भाग जाएगा, 625 है तब भी पूरा भाग जाएगा, 750 है तब भी पूरा भाग चला जाएगा, और 875 है उसके बाद 1000 आ जाता है। जिससे 8 संख्या होना चाहिए, कितनी संख्या, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है जो आखिरी में हो तो अपन कहेंगे 125 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और नहीं हो रही है तो हम ये भी बता सकते हैं क्या रिमाइंडर बचेगा। तो इसी के साथ देखो दोस्तों, आप लोगों ने ये डिविजिबिलिटी पर पढ़ रहे हैं, 5 तक अपन ने पढ़ चुके हैं, कल 6 की पढ़ेंगे, 7 की पढ़ेंगे, 8 की पढ़ेंगे, और कल डिविजिबिलिटी भी अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। लेकिन मेरे दोस्तों इसी के साथ क्या है कि थोड़ा सा आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, तो हमें क्या मोटिवेशन मिलता है, और
हार नहीं मानना, एक ही बात अपने माइंड को बार बार देना है, हिम्मत नहीं हारना है। हारना हमने नहीं सीखा था, हम जीतेंगे, हम जीनियस हैं, हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है और हम दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हमें बस दिशा चाहिए, निर्देशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वो हम देंगे हम आपको। बस ये आपको एटीट्यूड रखना है, अपने अंदर एक एटीट्यूड रखना है कि मुझे सिलेक्शन लेना है और मैं लेके रहूँगा। ठीक है, इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों कल अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।